पछतावा वर्ड सुना है और अगर इसको फील किया है तो आई नो कि इस चीज़ को जब आप फील करते हो तो बस यही लगता है कि आपने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है और कैसे भी सिचुएशन को चेंज कर दिया जाए। आप में इतना बड़ा चेंज आ जाता है ना कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो क्या हमारी दीदी को पछतावा हुआ चीज़ों को लेकर? लेकिन उसके बिहेवियर में तो और ज़मीन आसमान का उछाल है। ये जो थंबनेल था आज बग्गी के वीडियो में, उसको लेकर मुझे कुछ बातें करनी है और ख़ासकर जो टाइटल है, आई होप कि यही टाइटल रहा हो, चेंज ना हुआ हो, क्योंकि इनके टाइटल पता नहीं कब कब बदलते रहते हैं। खैर चलिए मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे की बात यह है, सबसे ज़्यादा बात ये चीज़ किसी और को भी बुरी लगती है। कौन है उसके बारे में भी बात करेंगे, पर अभी बात करते हैं सबसे पहले टाइटल की, फिर एक एक पॉइंट रखेंगे और आप जो अच्छा दिल से फील करो वही बताना, सच्चा वाला बताना। भले आप परेतिन के साइड में हो या विपरीत दिशा में हो, पर बताना ज़रूर। और आई नो कि कहीं ना कहीं सुनने के बाद आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर लिखोगे। तो चलो शुरू करते हैं आज। सबसे पहले टाइटल, अब दुख आया तो कैसे दूर जाऊं, परेशानी में ऐसे कैसे सोर कर छोड़कर, CHHOD छोड़कर, सोर कर नहीं, S हटा दीजिए। चलिए कोई बात नहीं, कई बार जल्दबाजी में हो जाता है। अब ये टाइटल बग्गा नहीं लिखा होगा ऑफ कोर्स, है ना? तो चलो शुरू करते हैं। हमने थंबनेल देखा, ये थंबनेल आपने भी देखा होगा। कोई वीडियो नहीं देखा होगा तो भी थंबनेल देखा होगा, और थंबनेल ऐसा है कि ऑटोमेटिक आप यहाँ पर जाओगे। यही वजह है कि अभी मात्र 2 घंटा होने वाले हैं, लेकिन 3500 से लोग ज़्यादा देख चुके हैं कंटेंट। दीदी ऐसे करके बैठी है और बग्गी पीछे ऐसे पीठ पे हाथ रखी है और फोटो खींचने वाला कोई और है, और ये थंबनेल ही बना है। वीडियो अगर बनी थी तो वो वीडियो हमने नहीं देखी है। दीदी के जाने के बाद भी बग्गी ने अपने मन की बातें करी हैं, और एक ऐसी बात जो उसने बोलते बोलते रख दिया, जिससे वो कह रही थी मैं रिलेट कर पा रही हूँ, मैं रिलेट कर पा रही हूँ। वो कौन सी बात थी जिसने बग्गी कट मार दी है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। बग्गी आजकल दिखा रही कि मैं बहुत ज़्यादा अपनी ननद के साथ मिली हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा बैड फील हो रहा है उनको लेकर। एक मन करता है चली जाऊँ, एक मन कहता है रुक जाऊँ, क्योंकि अब जो मेरी ननद है वो मेरी सहेली कम बहन ज़्यादा है। तुझे पता है बग्गी तू क्या बोल रही है? बहन कौन है तेरा? हाँ, गंदे अड्डे वाली बातें भूल गई। और ये बात जो बहन बहन वाली तो बोल रही है, ये किसी को बुरी लग सकती है जो रियल में बहन है, क्योंकि वो देख सकती है कुछ भी होते हुए, वो देख सकती है कुछ भी होते हुए, नहीं वो नहीं देख सकती एक दूसरे की बनते देखते हुए। ठीक है, तो जहाँ पर उसका एक सूत्रीय नारा, फूट डालो राज करो, सबको अपना बनाओ लेकिन आपस में उनको अपना ना बनने दो। इतने दिनों में अगर तुमने झूठ की दीवानी के बारे में ये सच्चाई नहीं जानी है तो बग्गी तुम्हारा वहाँ रहना बेकार है। मैं तो यही कहूँगी कि फिर तुमको ना, इतने दिनों में अगर तुम अपनी बड़ी ननद को नहीं जान पाई हो, वो कितनी चालाक है, कितनी चंट है। परेतिन की एक चीज़ है दोस्तों, परेतिन जो होती फड़फड़ फड़फड़ करके फड़फड़ा जाती है। उसके अंदर उसका ये व्यक्तित्व है कि जो भी होगा वो आके बक देगी। कोई कितना भी कहे होल्ड कर लो होल्ड कर लो, उससे होल्ड नहीं हो पाएगा। लेकिन जो बड़ी वाली है ना भाई, वो ऐसी महिला है, ऐसी महिला है कि वो एकदम भर के रखती है और मौका आने पे ना चौका मार देती है। कहीं ना कहीं उसने परेतिन की जिंदगानी में भी ऐसे ही गेम खेले हैं। तो पहली बात तो तुम बहन मत बन। हाँ, सखी सहेली जो तूने बोला है कि जब ननद सखी सहेली बन जाती, ननद भाभी, तो रिश्ता बहुत दूर तक जाता है। तो मैं यही होप करूँगी कि तुम्हारा सखी सहेली तुम दोनों बन जाओ और बहुत दूर तक जाओ। जैसे तुम सखी सहेली बन के दिखा रहे हो, वैसे हम अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं। हम मान लेते हैं तुम सखी सहेली हो, हैं? कितने दिन के लिए ये तुम लोग दिखाओगे? क्योंकि हम सब जानते हैं कि परेतिन का अगर अपने गुस्सा पे कंट्रोल होता तो आज परेतिन की ये स्थिति ना होती, ये दशा ना होती। जो थंबनेल लगाया गया है, क्या वो रियल वाला थंबनेल है? बताओ, आपको लगा कि वो रियल वाला है?
वीडियो में तो ये वाली बात नहीं दिखाई गई, मतलब वो क्लिप काट दी गई है, क्योंकि उस टाइम तो बग्गा भी नहीं था, दीदी ही थी और भाभी थी। बग्गा कहीं मम्मी जी को लेकर पेंशन खेल रहा था, उसके बारे में भी आएंगे। पहले भाभी का और ननद का थोड़ा सा रिश्ता क्लियर कर दें। तो दोस्तों अब आप पॉइंट सुनो, कौन सी वो बात थी जिसको लेकर रिलेट कर पा रही थी। वैसे कह रही थी कि दीदी कभी अपने मन की बात नहीं बताती है, पर आज उसने दिल खोल करके हल्का किया। बग्गी के सामने बहुत सारी मन की बातें मिली और एक ऐसी बात जिससे बग्गी रिलेट कर पा रही है। कौन सी वो बात थी जिससे बग्गी रिलेट कर पा रही है? उसका कहना यह था कि आपकी ज़िंदगी में भी अगर ऐसा हो जाए तो आपको कैसा लगेगा। दीदी का ये दुख मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मतलब उसका कहने का ये तात्पर्य था कि ये जो चीज़ें हैं अगर मेरे साथ हों तो मैं रिलेट करूंगी और मुझे पता है ये कितना पीड़ादायी है। यहाँ पर बात हो रही थी अंकुश अग्निहोत्री की, कि उनकी जिंदगानी में जो नेक्स्ट कहानी लिखी जानी शुरू हो चुकी है उसको लेकर बग्गी रिलेट कर रही थी कि अगर बग्गा ऐसे कुछ करे, हालांकि वहाँ पे कट लग गया पर समझने वाले समझ जाएंगे। और आप भी मुझे एग्री करके बताना कि आपको भी ऐसा ही लगा था कि नहीं जब वहाँ पर कट मार दिया गया और फिर दूसरी क्लिप लगा दी गई। बग्गी का कहना था कि मैं रिलेट कर पा रही हूँ, चूंकि विगत वाली बात जो एक वायरल फोटो हुई थी बग्गे की, या फिर बग्गे को ये बताया होगा कि देख अभी तेरा ऐसे ऐसे इतना अच्छा चल रहा है, और एकदम से कोई दूसरा बंदा, या बंदा का है भाई, बंदा तो बग्गा है, बंदी आ जाए, है ना। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि ये अवसर आपने खुद दिया था। कितनी बार ये उस टाइम आपकी विवेक बुद्धि घास चढ़ने गई थी। अगर आपको वापसी करनी थी तो जब इतने सारे अवसर मिले तो उन अवसर का लाभ क्यों नहीं उठाया? तब आपने नहीं सोचा कि आप यहाँ इतने ड्रामे कर रही हैं लोगों के बहकाव में आके, चाहे वो नोना है और चाहे वो जादू टोना है ना। तो आपको भी यहाँ पर ये सारी चीजें करनी चाहिए थी। यहाँ पर आपको जब बताया जा रहा है कि नहीं तो अपनी शर्तें रख, अगर वो शर्तें मानेंगे तभी काम हो पाएगा, तो तुझे क्या करना चाहिए था भाई? तुझे वहां पे सिंपल सी चीज है, एक चीज करनी चाहिए थी कि मुझे जाना है, क्योंकि आज नहीं तो कल जाना ही है। वापसी करने के लिए ये सही टाइम है और मैं शर्तें नहीं मनवाऊंगी, मैं वहां पर अपना प्यार मोहब्बत से डील करूंगी। क्या बग्गी शर्तें रख के बग्गे से कुछ मनवा सकती है? ऑफकोर्स नहीं मनवा सकती है। तब इनके मन में डर क्यों नहीं आया कि मेरे बंदे का झुकाव किसी और महिला के प्रति हो सकता है, किसी और लड़की के प्रति हो सकता है? मन में लाजमी है, लड़ाई झगड़ा हो जाता तो भी लोग ऐसे ख्याल ले आते हैं। दीदी के तो इतने साल हो रहे थे, धीरे धीरे 6 महीने, 5, 7 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने, 15 महीने, 2 साल, तब इनके मन में क्यों नहीं आया ये सारी चीजें? जब उनको खुद से ये जानकारी कहीं से प्राप्त होती हैं, या फिर दीदी ने तो यही बताया था कि उसी बंदी ने मुझे कांटेक्ट किया कि उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो जो भी सच्चाई है मुझे नहीं पता, दीदी जाने सच्चाई, वो जाने सच्चाई, है ना। तो एकदम से भड़कना क्या जायज था? नहीं जी। अगर आप एक बार ठंडे दिमाग से सोचो तो ये स्थिति आपने खुद पहुंचाई है। आप ये कैसे भूल गए कि इतनी सारी चीजें आप लगातार बार बार करते जा रहे हो, चाहे उसकी फैमिली हो, चाहे माँ हो, चाहे बहन हो, सबके रिगार्डिंग आपने यही सारी चीजें करी हैं, यही सारी बातें करी हैं। तो जब आपने यही सारी चीजें करी, यही सारी बातें करी हैं, तो उसके मन में क्या आपके लिए वही प्यार मोहब्बत रहेगा? और खुद उस बंदे के लिए आपने खुद कितनी बार चीजें करी हैं। जिसको जाना होता है, तमाम लोगों ने, जिनको आप हेटर समझती हैं, तमाम लोगों ने बोला ये अच्छा अवसर है बच्चे को मिलाने का, बच्चे को धीरे धीरे क्लोज कर और तुम दोनों साथ हो जाओ। सबने बोला, हम सबने बोला, कितनी बार बोला कि कुछ भी हो, तुम जैसी भी हो, चिड़चिड़ापन कर देती हो, कभी कभी धमकियां दे देती हो, कभी कभी स्ट्राइक दे देती हो, पर फिर भी मन में आता है कि तुम एक बंदी हो और अकेले लाइफ जीना कठिन होता है और तुमको भी अधिकार है अपनी जिंदगी जीने का। कितनी बार बोला उन सारी चीजों से ऊपर उठकर, लेकिन कभी भी तुमने हेटर से ज्यादा कुछ समझा ही नहीं। तो इतने सारे अवसर मिले, इतने सारे लोगों ने आपको बोला कि भाई गलत हो सकता है, गलत हो सकता है, झुकाव कम हो सकता है, फिर इतनी सारी तुमने कठिन सिचुएशन ला के रख दी। ऑफ कोर्स वहां पे ये चीज होना ही था। तो अभी रोने धोने का कोई मतलब है? आप लोग बताओ, क्या अभी रो धो के ये कुछ साबित कर सकती हैं? नहीं कर सकती हैं, बिल्कुल भी नहीं कर सकती हैं। रोने धोने से कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी तुम्हें हासिल नहीं होगा, ये तुम्हें भी पता है, हमें भी पता है, तुम्हें भी पता है कि अब रोने धोने से कतई कुछ नहीं होने वाला, अगर ये रियल है।
और अगर सिर्फ वीडियो के लिए है, उधर हाथ रख के कैसे बाकायदा बनाया गया है थंबनेल, कि ऐसा लग रहा है कि भाई इसी सिचुएशन को भुनने के लिए थंबनेल बनाया गया है। तो देखो, आज भी हमारे दिल में ये सारी चीज़ें हैं, तो तुमको याद दिला दिया कि शायद तुमको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाए। इस चीज़ का तुम पछतावा करो कि तुमको बहुत सारे अवसर मिले, और इस चीज़ का भी गिल्ट करो कि तुमने जो करवाया वो गलत करवाया। लेकिन मुझे पता है कि तुम पे नहीं होगा ये असर। यही चीज़ एक बार सोच के रख लो कि तुम्हारा बग्गा और बग्गी में, भगवान न करे कभी ऐसी चीज़ें हों, हम लोग वीडियो बनाते हो दूसरी बात है, पर अगर ऐसी सिचुएशन हो गई है, बग्गी है बटाला में और बग्गा यहाँ है, बग्गी फिर ऐसा कोई एक ग्रुप तैयार कर दे और उनसे ऐसी ऐसी बातें बुलवाए मम्मी जी के बारे में, चूंकि पापा जी नहीं है, आपको भी हर्ट होगा, और आप सबके बारे में लगातार बार बार बग्गी का कोई बच्चा है वो लेकर बैठ जाए, कभी भी बग्गे को मिलने ना दे, और आप लोगों की तो करेक्टर की इतनी सारी धज्जियां उड़ा दे जो आप बीन भी ना पाओ, है ना। तो क्या आप लोग भी बग्गी को लेकर वही रखोगे प्यार दुलार? बग्गी इतना एंटरटेन करती है बग्गे को, तो भी तो वो उसको कैसे डांट डपट देता है, हम सब जाने हैं, पॉडकास्ट में सारी बातें खुल चुकी हैं, और फिर भी वही दौड़ के मनाती है, क्योंकि उसको खोने का वो है कि मैं कहीं हमारा रिश्ता खराब ना हो जाए, हमारा कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। बग्गा ऐसे धमका के रखता है, तो क्या बग्गा मूव ऑन नहीं कर लेगा? सोच के बताना, सच बताना, और तुम सारे लोग डाइजेस्ट कर लोगे, बग्गी को दोबारा ले आओगे? 100% श्योरिटी के साथ बोल रहे हैं, तुम उसका थोपड़ा नहीं देखना चाहोगी। तो ऑडियंस आप बताइए, आज हम मान ही लेते हैं कि बग्गी ने बहुत प्यार दुलार से समझाया, क्योंकि बग्गी की आंखें डबडबाई थी, चलो मान लेते हैं ननंद भौजी में कुछ ऐसी बातें हुई होंगी, उनको बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा होगा कि मुझसे प्यार मोहब्बत करने वाला बंदा दूसरी तरफ कैसे मूव ऑन हो गया, दूसरी नाव में कैसे सवार हो गया। अगर वो हो गया है, मुझे नहीं पता हुआ है कि नहीं हुआ है, कितनी प्रतिशत सच्चाई है, पर तुम्हारे गंदे अड्डे वाले ही लोग बताते रहते हैं यू वो सोने कंगन फलना ढिमका। अगर वो हो गया है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? बग्गी और परेतिन, ये वही बंदा है, वही लड़का है जो अपने माँ बहन से टक्कर लेके तुमको शादी किया था। तमाम ऐसे लड़के होते हैं, प्यार मोहब्बत ठीक है, शादी की बात आती पीछे पलट जाते हैं कि भाई देखो घर वाले नहीं मान रहे, और देखो डार्लिंग मेरे तो पापा भी नहीं, मैं मम्मी को नाराज नहीं कर सकता, बहन को वो नहीं कर सकता, चाहता तो अंकुश भी ऐसे बोल सकता था, पर वही बंदा है जो सारे एक तरफ अंकुश एक तरफ होके तुम्हारा हाथ थामा था। वो भी ऐसी सिचुएशन में, ऐसे गाँव एरिया में बहुत कठिन होता है सबके अगेंस्ट जाना, पर उसने किया था, वही बंदा था। सोचो उसके मन में तुम्हारे प्रति कैसे ये सारी चीजें बदल गई। आज वो अगर तुम्हें टॉन्टबाजी करता है तुम्हें कैसे फील होता होगा, पर तुम तो भाई गंदे अड्डे वाले के लोगों को ही सही समझती हो जो तुम्हें चने के झाड़ पे चढ़ाई हैं। सिंपल सी चीज है यार, हम में से किसी में अगर कुछ ऐसे रिश्ते में खटास आ गई है और अगर हमें वापसी करनी है तो हम कुछ ऐसी चीजें करेंगे जो हमें वापसी का रास्ता खोले, है ना। जैसे कि बच्चे को मिलाने वाला था, मिलवाती। जब दादी और उसके पापा मिलने आए थे तो तुमने क्या बोला था? 2 लेडीज आई थी, कंचन भी गई थी ना। उस टाइम भी तुम चाहती तो चीजें सही कर सकती थी। उस टाइम भी अगर तुम चाहती कि जो चीजें हुई ठीक है, गलती मानने में कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता, हमारी भी गलती थी। अगर जो तुम बोलती हमारी गलती थी, ऑटोमेटिक उनको लगता उनकी भी गलती थी, क्योंकि गलतियां हमेशा एक तरफ से नहीं होती। मैं इस बात में बिलीव रखती हूँ, किसी की कम होती हैं, किसी की ज्यादा होती हैं, ठीक है, क्योंकि वो लोग भी मनुष्य हैं, भगवान का अवतार नहीं है। और जाहिर सी बात है, हर बार मैं ये कहती हूँ कि भगवान ने भी जब मानव का रूप लिया था, मानव का अवतार लिया था, तो उन्होंने भी मनुष्य वाले ही आचरण करे थे, तो तब भी वापसी हो जाती। मिलान वाले में वापसी हो सकती थी, पति का एक्सीडेंट हुआ था तब वापसी हो सकती थी, जब मम्मी जी ने फोन करके पूछा था कि तुम क्या चाहती हो तब भी वापसी हो सकती थी। तब तुमने बोला था कि तुम मम्मी से या घर में बात करके बताओगी, लेकिन तब तक तुम दूसरों के कहने में ही चलती रही, कभी भी तुमने अपना यूज नहीं किया। तुम सबसे बेस्ट में थी। तुम्हारा भाई भी एक तरीके का कंजूस लिच्चड़ है, तो और तुम्हारा जीजा जी किस तरीके का है, क्या नाम है, बड़ी जीजी को कितना एंटरटेन करता तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। तुमको सबसे बेस्ट मिला था। चलो मैं मान लेती हूँ कि मम्मी जैसे वाकई में तुमको समस्या थी, वो बहुत ही बेकार थी, तुम्हारे मनोभाव नहीं मिल रहे थे, तुम कुछ और चाहती थी, तुम कुछ और। अभी वही चीज तुम्हें नॉर्मल लगती है ना, कि जल्दी उठ जाना नॉर्मल है, ये सब जिम्मेदारी लेना नॉर्मल है, पूजा पाठ नॉर्मल है। वहां पे तुम्हें भारी लगता था, बस 1-2 साल की बात थी। और मुझे नहीं लगता कि अगर तुम बैठ के प्यार मोहब्बत से बात करती तो वो तुम्हें चप्पलों से मारती या फिर तुम्हें काटने दौड़ती। बीच का कुछ ना कुछ रास्ता निकल आता,
लेकिन जब तुमने यूज किया होता तो। आई नो कि मेरा ये सारा सब कुछ यहाँ बोलने का कोई मतलब नहीं, कोई अर्थ नहीं है, लेकिन मैं आज ये सब देखी हूँ ना, तो फिर मैंने कहा एक बार फिर से सेल्फ रियलाइजेशन कराते हैं। आई नो कि अब वो रास्ता बंद हो चुका है, पर आने वाले टाइम के लिए अपनी जिंदगी को तो तुम ढंग से सही कर सकती हो। एक बार सोचो। मैं मानती हूँ यार कि जब हम अपना वाला वर्जन सोचते हैं तो हम अपने वर्जन में हमेशा बेचारे होते हैं। मैं अपनी भी बात करती हूँ। अगर मैं किसी के लिए सोच लूंगी कि भैया यही गलत इंसान है, इसने ही मेरे साथ यार बड़ा अत्याचार किया, इसने ही मेरे साथ सब कुछ गलत किया है ना, अपने वर्जन में हम दुखी रहेंगे, हम सही रहेंगे, है ना। लेकिन कभी अगर हम अपने वर्जन में ये सोचें कि अगर सामने वाले ने ऐसा किया तो कहीं मैंने ये तो कुछ गड़बड़ नहीं किया था तभी इसका बिहेवियर बदला। जब तुम अपने वर्जन में अपनी कमियां ढूंढने की एक बार कोशिश करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुमने भी बहुत गलत किया है। बस उसको एक्सेप्टेंस करना होता है। दीदी हमेशा यही कहती रहे, उनको वहां पर एक्सेप्टेंस नहीं मिली। आप कभी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर पाई हैं आज तक? बताइए, आज तक कर पाई हैं? नहीं। आज भी आप सिर्फ सामने वालों की तरफ उंगली करती हैं, आज भी एक बार भी नहीं बोलती हैं। आज भी आपने क्या बोल दिया? दोगली औरत। इन सारी चीजों से मैडम घर नहीं बसते। आप चाहती तो जैसे ननद को, भाभी को अभी प्यार मोहब्बत वाला सीन इधर कर रही हैं, मुझे नहीं लगता कि कंचन तुम्हें डस लेती या फिर तुमको मारती चप्पल और जूतों से। अगर तुम्हारा इतना सब कुछ खराब भी हो गया था, एक कदम तुम बढ़ाती, खुद चली जाती जिसको चीजें सही करनी होती हैं। तुम बात करती हो, जरूर तुम्हारा सहयोग करती, मैं मानती हूँ। अपने भतीजे का मुंह देखती, बिल्कुल तुम्हारा सहयोग करती, मैं मानती हूँ इस चीज को, पर तुमने कोशिश करी नहीं। आज भी तुम सिर्फ उनकी गंदगी को उछाल रही हो उनके ऊपर। आज भी तुमने दोगली औरत बोल दिया। तो ये गिल्ट वाली चीजें तो नहीं है। देखो दोस्तों, मुझे तो यही लग रहा है, बाकी आप सबको कहा नहीं लग रहा है, कहा लग रहा है, वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बग्गा गया था मम्मी जी का, अभी इतने दिन हो गए, 1 साल होने वाला है, ऊपर हो गए शायद। मम्मी जी का पेंशन वेंशन निकला नहीं, तो कागज पत्तर फाइल वाइल कहाँ फंसी है उसके रिगार्डिंग गया था। अब देखो मम्मी जी का फंड वंड आवे तो आगे कुछ अचार विचार बने। वो पुराना वाला घर रिपेयर भी तो कराना है, और दीदी का भी तो घर वर बनना है इधर, है ना। तो जो दादाजी वाली जमीन किसी और ने ली थी, अब किसी और से दीदी लेगी, फिर हिमाचल वाले घर के पीछे घर बनाएगी। तो देखो निशाने पे तो सब लोग हैं। हालांकि बग्गा ने कहा कि मैं मम्मी का पेंशन वेंशन पैसा लूंगा नहीं, पर हाँ ये है कि मैं मम्मी को चिढ़ाता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ, बाकी मुझे नहीं चाहिए। अरे ना स्वीटे झूठे इंसान। वाह। वैसे उधर तुम्हारी बीवी लगी पड़ी है कि मैं दुख में कैसे छोड़ दूं, फिर अपने मम्मी पापा का भी रोना लेके आ जाएगी। भैया का ही चल रहा है इधर? इधर तो दिमाग फट जाएगा, ऐसा लग रहा है जैसे अभी वो नहीं कर रहे थे लप्पा लप्पी, और अभी देखो इतना प्यार मोहब्बत कि हम पहले जैसे हो गए। मनीषा के लिए मैंने ये करा, मैंने पति को वो करा, हम पहले जैसे जीने लगे, फलना ढिमका। अरे भैया तुम लोगों ने बिगड़ 2 महीने में इंटरनेट पर बस छीछा लेदर करा और कुछ नहीं करा है इधर उधर। तो दोस्तों बताइए, जो मैंने पॉइंट बताए हैं उन पॉइंट से आप कितना हद तक एग्री करते हैं? क्या आपको भी लगता है कि परेतिन को सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है, या फिर वो सिर्फ कंटेंट के लिए? एक बार जिस दिन इस बंदी को हो गया ना, तो भाई इसके बिहेवियर में बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा चेंज दिखेगा ना कि आप बिलीव नहीं कर पाओगे। हाँ, लेकिन वो चेंज कब दिखेगा मुझे नहीं पता। बाकी तुमको चिंता करनी है, करती रहो। और जहां तक बग्गी जाएगी भी नहीं, अब वो दीदी के साथ हियरिंग पे जाएगी। दीदी का दुख उसने देख लिया है, सुन लिया है, पर दीदी का जो दुख है उसके लिए दीदी खुद जिम्मेदार है। मैं आज भी बताऊंगी, उसको भगवान ने 1-2 नहीं, हमेशा इसके साथ भगवान थे। इसको बेस्ट रिश्ते मिले, एक बार टूटा, दूसरा बेस्ट मिला, फिर उसके बाद जो पति और जो घर का माहौल था वो भी बढ़िया मिला। अब हर कुछ तो बिल्कुल मक्खन जैसा नहीं होगा यार। तुम्हें पता नहीं कि कौन कौन क्या क्या झेल के 1-2 साल आगे बढ़ा है लाइफ में। आप में से जितनी लेडीज होंगी, क्या शादी के 1-2 साल में उन्होंने कुछ ऐसे मनोभाव नहीं व्यक्त करे होंगे, ऐसी चीजें फील नहीं करी होंगी? सबने करी होंगी, सबको पता है। पर बस ये परेतिन नहीं समझ पाई। और अगर उस नहीं समझ पाई थी तो औरतें इनके घर में थी, चाहे वो बड़ी जिज्जी थी चाहे मम्मी जी, वो समझा सकती थी, लेकिन वो तो नहीं समझा पाई। तो बाकी आपको क्या लगता है, कौन से दुख को रिलेट कर पाई थी बग्गी? आप कमेंट करके जरूर बताना। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय।